हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, और वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और उसके बाद से आप इसको देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें भी क्या कि 8 से 10 क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी करवा रखे थे क्वेश्चन, और थ्योरी हम दोनों साथ में करा रखे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फटीग ऑफ मटेरियल, फटीग इज अफेक्टेड बाय, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो फटीग है, ये 3 स्टेटमेंट आपके दो दे रखे हैं, 1 2 3, तो ठीक है। ये कह रहा है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो फटीग को अफेक्टेड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि फटीग के पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि फटीग की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपली यहाँ पे देखो कि व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ रिपीटेड स्टेट, देखो रिपीटेड स्टेट की बात आएगी, मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग भी होगा, स्टैटिक भी होता है, ठीक है। और क्या अगर लोड क्या रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इस तरीके से है, ठीक है। इट फेल एट द स्ट्रेस बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, एसएससी में ये पूछता है, ठीक है। बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस सच टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज द फटीग, ठीक है। तो ये फटीग फेलियर का ही टाइप है। और जो इसमें जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा कि यील्ड पॉइंट से अगर बिलो आता है तो जाकर ये फटीग फेलियर होता है, ठीक है। तो कंडीशंस देखो, तो बाय डेफिनेशन आप देखोगे कि नंबर ऑफ लोड, ठीक है, रिवर्सल्स और रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक एंड फ्लक्चुएटिंग, ये दो चीज़ तो आपको बाय डेफिनेशन ही आप कर लोगे, तो ये दोनों तो देखो सही होगा। और तो साइज ऑफ कंपोनेंट पे देखो डिपेंड करेगा बाय द कॉमन सेंस। आप मतलब खुद से कॉमन सेंस लगाओ तो आप ये सोचो, ये साइज ऑफ कंपोनेंट पे भी फटीग डिपेंड करेगा, ठीक है। साइज ऑफ कंपोनेंट पे भी डिपेंड करेगा। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो तीनों में कहीं दे रखा है, ये देखो जो ऑप्शन डी है। अब इसमें देखोगे तो ये ऑल ऑफ 3 क्या है कि हमारे सारे सही हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि द मीन स्ट्रेस फॉर अ मेंबर सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस इज 425 न्यूटन पर mm²। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग स्ट्रेस फॉर द मेंबर। अब देखो ये जो अल्टरनेटिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो अल्टरनेटिंग स्ट्रेस यहाँ पर रिपीटेड, तो इसमें ये चीज़ तुम्हें याद रखने की जरूरत है, या फिर तो मेमोराइज कर लो कि जो रिपीटेड स्ट्रेस होता है किसने, ठीक है, रिपीटेड स्ट्रेस, या फिर रिपीटेड स्ट्रेसिंग में रिपीटेड स्ट्रेस क्या होता है, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस के ही बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ अगर क्लियर नहीं हो रही तो इससे पहले वाला हमारा वीडियो देख लें, उसमें मैंने आपको यहाँ वहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो ये इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 425 न्यूटन पर mm², इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का मैं इससे पहले जो आप पिछले वाला अगर वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने 2 टाइप्स के बता रखे हैं, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेसिंग, और दूसरा मैंने बता रखा है कि रिपीटेड स्ट्रेसिंग। तो 2 वहाँ पे मैंने आपको बता रखे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लास्ट वाला वीडियो, आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, वो मस्ट है, आप देख लो। उसके बाद से अब हम बताते हैं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के बारे में। देखो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस क्या कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का मैं एक डायग्राम आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस ये का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में ये ध्यान रखना है कि जो मिनिमम स्ट्रेस होता है, ठीक है, मिनिमम जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा ना, जीरो नहीं होता है, ठीक है। मिनिमम स्ट्रेस क्या होगा, वो जीरो नहीं होगा, मतलब कि वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो मिनिमम स्ट्रेस होगा वो भी क्या होगा कि आपका पॉजिटिव ही होगा। दोनों कंडीशन में ये पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऑप्शन ए है ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये सही होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये किसका है, तो ये रिपीटेड का है, कि ये किसका है, ये रिपीटेड स्ट्रेसिंग का है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये रिपीटेड स्ट्रेसिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि जो एफ मिनिमम होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं इसका आपके ब्रीफ बता देता हूँ कैसे होता है। रिपीटेड स्ट्रेस का अगर हम बात करें तो इस तरीके से होता है रिपीटेड स्ट्रेस में, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से डायग्राम होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये जो मिनिमम होता है यहाँ पे सिग्मा मिनिमम, यहाँ पे क्या होता है ना, ये जीरो हो जाता है, और ये हो जाता है आपका सिग्मा मैक्स, ठीक है, सिग्मा मैक्स हो जाता है, और ये हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस हो जाता है। तो इस तरीके से सब चीज़ों को याद कर सकते हो। थोड़ा सा आपको डायग्राम को मेमोराइज करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा इसमें अपने दिमाग पर प्रेशर डालो तो ये चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द केस ऑफ अल्टरनेटिंग स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, अभी इस अल्टरनेटिंग स्ट्रेस के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, कि अल्टरनेटिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि अल्टरनेटिंग स्ट्रेस कंडीशन के बारे में ये पूछ रहा है कि क्या होगा अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। तो अल्टरनेटिंग स्ट्रेस में क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा ना वो आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। ये क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉजिटिव होगा, और जो मिनिमम स्ट्रेस होगा अल्टरनेट कंडीशन में ये भी क्या होगा कि ये नेगेटिव होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं आपको कि जो मीन स्ट्रेस होगा इसमें, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे तीन दे रखे हैं, मीन स्ट्रेस को भी अगर यहाँ पे अगर इसने इंक्लूड कर दिया होता, मीन कॉमा लगा के मीन स्ट्रेस दे देता, तो वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो जाएगा अगर मैं आपको नहीं बताता तो मीन स्ट्रेस क्या होगा, देखो जनरली तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, जनरली ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, बट किसी किसी केस में ये क्या होता है, निगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटिंग स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो मिनिमम स्ट्रेस होता है वो नेगेटिव होता है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मीन स्ट्रेस होगा जनरली पॉजिटिव होता है, बट किसी किसी केस में नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा मीन स्ट्रेस, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आप देखो इसका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि एफ एम एक्स क्या लिखा, तो एफ है ना वो एफ मैक्स जो लिख रखा है ना ये स्ट्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, ये एफ मतलब कि ये नोटेशन इसका है, यहाँ पे ये मैक्सिमम स्ट्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ प्रेशर वेसल हैविंग 500 mm एज इंटरनल डायमीटर एंड 20 mm एज थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि इंटरनल डायमीटर क्या दे रखा है। ठीक है, इंटरनल डायमीटर आपका दे रखा है ये 500 mm। ठीक है, यहाँ पे, और जो थिकनेस दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 20 mm दे रखा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एज द थिकनेस द प्रेशर वेसल रिसेंबल्स एज्यूम वेसल टू बी सिलेंडर। पूछ रहे किस टाइप का ये है। तब याद करो जब कि आप अगर थर्मो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी ये चीज़ है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो उसमें मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि ये प्रेशर वेसल के बारे में। ठीक है, मतलब कि अब ये समझो कि थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर बहुत ही वेल एक्सप्लेंड मैंने किया हुआ, किस तरीके से ग्राफ बनते हैं, सब सारा कुछ मैंने बता रखा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप थिन सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, थिन सिलेंडर के लिए, तो जो डायमीटर टू थिकनेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 10 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 10 होता है। और थिक सिलेंडर के लिए क्या होता है कि इसका अपोजिट कर दो आप, थिक सिलेंडर के लिए क्या होता है, ये लेस देन 10 होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपकी हैं। और ये दोनों कंडीशन कब ट्रू होती हैं कि जब ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट कि बोथ सब्जेक्टेड, जो ठीक है, सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पी आई लिख देता हूँ, इंटरनल प्रेशर मतलब इंटरनल प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर के लिए कुछ और कंडीशन हो जाएगी जो हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशन हम नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ इंटरनल प्रेशर का ही कंडीशन हम पढ़ते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। और इसमें पूछ क्या रखा है, हाँ अब देखो कि इसमें जो दे रखा है इंटरनल डायमीटर कितना दे रखा है 500, तो आप इसे रेशियो निकालो कितना आता है, तो ये 500 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 20, और ये आपका हो जाएगा 25। तो 25 क्या है, ये ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो अब ये कौन सा कंडीशन होगा, थिन सिलेंडर की। तो यहाँ पे देखो कहाँ से, ये बी ऑप्शन देखोगे आप, तो थिन सिलेंडर, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 mm कर लेना आप यहाँ पे। ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज, mm कर लेना। ठीक है, सॉरी mm नहीं होगा ये, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, mm नहीं होगा, ये यूनिट लेस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, यूनिट लेस हो, ये नंबर होगा, सिर्फ 25 होगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और इस तरीके से हमने यहाँ पे लगभग कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अगर आप बिना किसी कन्फ्यूजन के आप करते जा रहे हो तो इसका मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हूप स्ट्रेस इन प्रेशर वेसल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि प्रेशर वेसल की अगर हम बात करते हैं कि प्रेशर वेसल, ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले, अगर नहीं तो आप हमारा वीडियो देख लो जो मैंने यहाँ पे बता रखा है प्रेशर वेसल के बारे में। तो जो हूप स्ट्रेस ये पूछ रहा है, तो जनरली आप हूप स्ट्रेस को सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी हम बोलते हैं। और इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हूप स्ट्रेस को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। और जो फॉर्मूला होता है, ये इंटरनल प्रेशर
इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या होता है आपका इंटरनल प्रेशर होता है, पी क्या होता है इंटरनल प्रेशर, और डी क्या है ये आपका डायमीटर है। ठीक है, ये है आपका डायमीटर। ठीक है, प्रेशर वेसल का डायमीटर, और टी क्या है थिकनेस है। ठीक है, ये क्या थिकनेस है किसके लिए थिन सिलेंडर के लिए। ठीक, थिक सिलेंडर वो क्या सिलेबस में है नहीं, बट पूछ सकता है क्वेश्चन, इस वजह से मैंने यहाँ पे आगे आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें मैंने थिक सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थिक सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा उसमें ओवरव्यू किया है। तो ये थिन सिलेंडर का कंडीशन है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूछ रहा है कि हुप स्ट्रेस की इन प्रेशर वेसल एक्ट्स। ठीक है, तो कैसे एक्ट हुप प्रेशर कैसे एक्ट करता है, तो आप देखोगे कि अगर कोई ये एक सेक्शन है, ठीक है ये एक सेक्शन है, एक्चुअली ऐसे नहीं, अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, तो हुप स्ट्रेस कैसे एक्ट करता है, तो अब देखो जो ये जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, इसके ये टेंजेंशियली एक्ट करता है। ठीक है, तो जो सर्कमफ्रेंस है वो उसके टेंजेंशियली एक्ट करता है, तो इसीलिए हम इसको सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख रहे हो बी टेंजेंशियल टू द सर्कमफ्रेंस, ये ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आप अभी भी अगर आपकी वीडियो आपको सही लग रहा है तो आप इसको शेयर कर लें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ थिन सिलेंडर सेल ड्यू टू एन इंटरनल प्रेशर इज गिवन बाय द रिलेशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या हैं कि आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा कि इससे पहले, अब जैसे देखो मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि आप इससे पहले के जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का या फिर मशीन डिज़ाइन की 2 वीडियो जो आप देख लो, वो उसमें आपको किसी में ये थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने वेल एक्सप्लेन किया हुआ है, हर चीज़ को बताया हुआ है, तो वो आप इसको मतलब मस्ट है, आप उसको ज़रूर देखना। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रेशियो नहीं, ये पूछ रहा है क्या इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ थिन सिलेंडर सेल ड्यू टू एन इंटरनल प्रेशर इज गिवन बाय द रिलेशन। ठीक है, तो ये इस रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो इससे पहले कि हम इसको प्रूफ करें, ठीक है, इसको हम प्रूफ करें इससे पहले क्या करेंगे कि आपको ये जानना होगा कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन क्या होता है। देखो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन क्या होगा कि हमें वहीं से इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन, तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन अगर स्ट्रेन अगर 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन में हम इसको किस तरीके से लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स ये, ठीक है, 3 डायमेंशन के लिए एक्स एक्सिस में हम बात करें। ठीक है, एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस में क्या होता है तो उसमें हो जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई, ये ई क्या है यंग मॉडुलस है, माइनस म्यू सिग्मा वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ई माइनस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ए। तो ये जनरल सा इक्वेशन है एक्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ये क्या जनरल सा इक्वेशन है। और यहीं से अगर हम आपको ये बताएं कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन को हम किस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा सी डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एल डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे क्या है कि जब हम थिन सिलेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप्स के स्ट्रेस आते हैं। पहला स्ट्रेस होता है आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस या फिर हम इसको हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं। तो जो इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे आप म्यू कर लेना, मैं भूल गया। ठीक है, तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे इक्वेशन को तो ये फाइनल फॉर्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें कि हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या क्या होता है। तो अब हुप स्ट्रेस कितना हो जाएगा या फिर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी डी डिवाइडेड बाई 2t। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा आपका पी डी डिवाइडेड बाई 4t। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस हैं, और इसमें आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी है क्योंकि दोनों जो इक्वेशंस आप देखोगे कि इसमें बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, ये चीज़ें देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जानी चाहिए अगर आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, अगर आप वीडियो मेरे देखे हुए तो यहाँ पे वहाँ पर मैंने सब कुछ बता रखा है, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो होता है आपका हुप स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2, और जब आप सिग्मा सी और सिग्मा एल की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी डी डिवाइडेड बाई 8t। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको
ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपका। अब क्या करना है आपको कि जो सिग्मा सी आप देख रहे हो यहाँ पे, सिग्मा सी कह रहे एप्सिलॉन सी आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें क्या करना, सिग्मा सी और सिग्मा एल की वैल्यू आप पुट कर दोगे। ठीक है, जब आप वैल्यू पुट करोगे और एप्सिलॉन सी या फिर जो आपका ये जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है, ओरिजिनल डायमीटर यहाँ पे हम करते हैं ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस नहीं है यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसके बाद से मैं लिखता हूँ, इसको आप उम्मीद है लिख लिए होंगे। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ मैं। ठीक है, चलो इसके बाद से जो एप्सिलॉन सी हम उसको क्या लिखेंगे कि चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर ओरिजिनल डायमीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेन हो गया। ठीक है, इक्वल टू अगर हम सिग्मा सी और सिग्मा एल की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें ये मिल जाएगा पी डी। ठीक है, एक मिनट, पी इंटू डी डिवाइडेड बाई 4TE। ठीक है, इन ब्रैकेट 2 माइनस म्यू, ये इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। डी को इस साइड में आप मल्टीप्लाई कर दो तो चेंज इन डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा पी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4T इंटू ई 2 माइनस म्यू। अब यहाँ से आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा पी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2TE और 1 माइनस म्यू बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिया होगा। इसका डेरिवेशन मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि अगर आपको इस तरीके के फॉर्म में दे दिया तो आप सोचोगे कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको ये डेरिवेशन बता दिया। अगर इस तरीके से दे दिया है अगर आपको ऑप्शन में तो आप इसको टिक कर लेना, अदरवाइज अगर इस तरीके से दिया तो इस तरीके से टिक कर लेना। जनरली आप इसको याद रखना, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो हमारे ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पी डी का स्क्वायर है, तो जिसमें डी का स्क्वायर नहीं है आप उसको कट कर देना। देखो यहाँ पे डी का स्क्वायर बट नीचे क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या है सिग्मा, ठीक है, डेल्टा डी इक्वल टू कितना पी डी स्क्वायर 2TE 1 माइनस, तो ये आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है इसको देख ले, पी डी 2TE और यहाँ पे 2 गायब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपको पॉइजन रेशियो म्यू, मैंने वहाँ पे म्यू लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशन है। ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैच करा लेना, ये ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप खुद से इसको करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर थिक सिलेंडर सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थिक सिलेंडर सेल का भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ बताया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि थिक सिलेंडर के बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो तो फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करता हूँ कि आपको क्या करना होगा कि मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं, मतलब पुराने वीडियो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का और मशीन डिज़ाइन का, उसमें ढूंढ लेना आप, किसी में वो चीज़ आपको मिल जाएगा कि ठीक है थिन सिलेंडर या फिर प्रेशर वेसल नाम करके जो कुछ पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप ढूंढ लेना उस वीडियो में, एक बार दोनों वीडियो में से सर्च कर लेना कौन सा है। तो वहाँ पे मैंने आपको वेल एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से फॉर्मूले को मैंने प्रूफ किया, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट फार्मूला पुट करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लामिस थ्योरम की बात करते हैं कि लामिस थ्योरम, ठीक है, तो लामिस थ्योरम को यूज करके हम दो इक्वेशंस फाइंड करते हैं। ठीक है, एक तो रेडियल स्ट्रेस का हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, एक हम किसका फाइंड करते हैं, एक हमारे पास मिल जाता है रेडियल स्ट्रेस का और एक हमें मिलता है टेंजेंशियल स्ट्रेस का। ठीक है, 2 इक्वेशन हमें वहाँ पे मिल जाती हैं, एक रेडियल स्ट्रेस और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो रेडियल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हमें मिलता है वो होता है सिग्मा आर इक्वल टू ये इंटरनल प्रेशर है। ठीक है, पी आर आई स्क्वायर आर ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ठीक है, इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर ओ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, देखो आर जो है ना ये क्या है कि आपको सेंटर से मेजर करना है कि किस डिस्टेंस पर आप स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, तो वो है आर, यहाँ पे स्क्वायर कर लो आप, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो ये रेडियल स्ट्रेस का वेरिएशन है और टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आर आई स्क्वायर आर ओ स्क्वायर आर ओ स्क्वायर आर आई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर ओ स्क्वायर प्लस यहाँ पे कर देना है आपको आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन दोनों फार्मूला देखोगे कि जो आर आई है वो क्या है कि जो आपका थिक सिलेंडर है इंटरनल रेडियस है, आर ओ क्या है कि थिक सिलेंडर का आउटर रेडियस है। ठीक है, और जो पी है यहाँ पे पी क्या है, इंटरनल प्रेशर है। ठीक है, और आर क्या है कि आपको किसी भी डिस्टेंस पे जिसमें आपको फाइंड करना है कि सेंटर से वो डिस्टेंस है जहाँ पे आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस है आपको, ये देखो अगर ये 2 इक्वेशंस ही आपको सिर्फ याद है तो आप जो थिक सिलेंडर के मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आप इसको मतलब कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको मतलब आगे का जो फाइंड करें, कैसे में हम स्ट्रेस अगर आपको फाइंड करना है। यहाँ पर जो पूछ रखा है कि इंटरनल प्रेशर हो तो इसमें होता है रेडियल स्ट्रेस मैक्सिमम एट इनर सरफेस। तो अब इनर सरफेस आउटर सरफेस हम क्या करेंगे, सारा हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसको हम फाइंड करते हैं। फाइंड कैसे करेंगे, पहले हम एक
सेल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, थिक सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे करके हम थिक सिलेंडर बना लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह की लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसको, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्या है कि एट आर इक्वल टू आर आई। अब आप क्या करोगे कि ये जो आर आई है, जो आपका इंटरनल रेडियस है, इस पे क्या करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना होगा, सिग्मा आर। तो सिग्मा आर, अब आर इक्वल टू आर आई पुट करो यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस बी मिल जाएगा, क्योंकि ये दूसरे से सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा माइनस पी। माइनस पी कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे आर आई माइनस आर ओ स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लोगे आप, तो ये जो डिनोमिनेटर का सेक्शन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद से अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो ये कितना मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी इंटू आर ओ स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका मिल गया इंटरनल रेडियस पे हमने फाइंड किया, ठीक है, कहाँ पे, आर इक्वल टू आर आई पे। अब हमें फाइंड करना है एट आर इक्वल टू आर ओ, ठीक है, आउटर रेडियस पे हमें फाइंड करना है। तो आउटर रेडियस पे आप देखोगे जो रेडियल स्ट्रेस है वो 0 हो जाएगा, और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2p आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर माइनस हो जाएगा आर आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंडीशन है, दो कंडीशन पे मैंने आपको यहाँ पे सारा निकाल के दिखा दिया कि वैल्यू क्या क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आर आई पे, ठीक है, एक बार ड्रॉ करते हैं इसका कैसे ड्रॉ होगा। तो कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो आप ऐसे, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक इससे यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर दो। यहाँ पे देखोगे जो जो रेडियल स्ट्रेस है, ठीक है, रेडियल स्ट्रेस क्या है कि माइनस पी है, कहाँ पे, एट आर इक्वल टू आर आई पे। तो माइनस पी कहाँ हो जाएगा, माइनस पी देखो आपको यहाँ पे कहीं आएगा, सरफेस पे नहीं होगा, सरफेस से क्या होगा, थोड़ा सा अंदर की साइड, मतलब इनर साइड की तरफ होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मैच कराओ, इसको मिला दो यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे ऐसे हो गया। और उसके बाद से आप देखोगे कि इनर रेडियस पे या फिर अब आउटर रेडियस पे सिग्मा आर की रेडियल स्ट्रेस कितना, 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे मिलाएंगे, ठीक है, इस देखो मिलाने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे देखोगे जो भी रिलेशन है ये स्क्वायर में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पैराबोला बनेगा, ठीक है, इस तरीके से पैराबोला बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये पैराबोला होगा, ठीक है, ये क्या होगा, पैराबोला होगा। अब आउटर रेडियस पे देखेंगे, या फिर अब यहाँ पे ये यहाँ पे हमने क्या देखा, इसको हमने देखा सिग्मा, ये सिग्मा आर रेडियल स्ट्रेस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा। अब हम देखते हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना है। अब देखो इन्हीं जो आपका यहाँ पे आ रही है इंटरनल रेडियस पे कितना है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू कितने हो जाएगा आपका कि इंटरनल प्रेशर से क्या होगा, इसका भी मल्टीप्लाई है, मतलब इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी कहीं आउटसाइड पे मिलेगा, ठीक है, ये जो पॉइंट मिलेगा आपको कहीं आउटसाइड पे मिलेगा। और आपको आर आउटर रेडियस पे कितना मिल जाएगा, यहाँ आपका यहाँ पे 2p है, ठीक है। तो ये वाला ये आउटर रेडियस पे, तो आउटर रेडियस पे ये कहाँ मिलेगा, ये आपको कहीं यहाँ पे मिलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर ही मिलेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ऐसे पैराबोला ड्रॉ करना होगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, पैराबोला होगा, ठीक है। और फिर आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। ये क्या होगा, हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। अभी ये और इससे पहले का भी शायद जो क्वेश्चन है ये इसी पे बेस्ड है, तो दोनों क्वेश्चन आपको क्या होगा, इजीली आप कर लोगे। अब ये पूछ रहा है कि थिक सिलेंडर, ठीक है, सेल सब्जेक्ट इंटरनल प्रेशर। अब ये देखो ये पढ़ो क्या है, रेडियल स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट इनर सरफेस ऑफ द सेल। तो रेडियल स्ट्रेस, अब यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम है रेडियल स्ट्रेस, ठीक है, कहाँ पे, इनर सरफेस पे, ठीक है, इनर सरफेस पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखो रेडियल स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट आउटर सरफेस। तो रेडियल स्ट्रेस आउटर सरफेस पे कितना, 0 है, ठीक है, आउटर सरफेस पे यहाँ पे देखो आर ओ पे कितना रेडियल स्ट्रेस 0 है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, रेडियल स्ट्रेस 0 एट इनर सरफेस। तो अब 0 एट इनर सरफेस नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे आउटर सरफेस पे रेडियल स्ट्रेस 0 है, इनर सरफेस पे नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, और ये तो है ही नहीं, ठीक है। क्यों, इसमें आपका सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दे रखा है कि टेंजेंशियल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाँ ये रहा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि टेंजेंशियल स्ट्रेस फॉर थिक सिलेंडर सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहाँ है, अभी पहला ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम एट इनर सरफेस। तो यार ये तो सही है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, सही है।
मैक्सिमम एट इनर सरफेस। दूसरा है मैक्सिमम एट आउटर सरफेस। अब देखो अगर यहाँ पे जो आउटर सरफेस है, ठीक है, ये यहाँ पे ये मैक्सिमम नहीं है, क्यों क्यों नहीं है कि आप इसे ग्राफ में देखो, ये क्या है, मैं ये कम है यहाँ पे जो इनर पे आपको जो इनर रेडियस पे यहाँ पे ये है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये क्या है कि आउटर पे क्या है कम है, इनर पे क्या है मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो मैक्सिमम एट आउटर सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो जाएगा, जीरो एट इनर सरफेस, ये तो गलत है ही और ये नहीं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे आपके लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी, ठीक है। इसमें जो हमने आपको थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर के बारे में भी डिस्कस कर लिए, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, बट आपको जो एसएससी जेईई के लेवल पे जो पूछता है वो सारे उससे तो अच्छा ही क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में तो इससे भी इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस तरीके से है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर कर लो वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मस्ट है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, अगले कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपसे, ठीक है।